हेलो एवरीवन, मैं हूँ राखी और राखी जिजी कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो ये केक की सीरीज शुरू हुई है उसमें से आज हम सेकंड नंबर का केक देखेंगे, वो है ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है, तो सारे टिप्स के साथ मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए आज का हम ये इंटरेस्टिंग ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है। मेरा ये कप 250 ml का है। इससे हाफ kg केक आराम से बन जाता है। उसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसके बदले आप कोकोनट या फिर सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक बैटर बना लेना है। बेकरी स्टाइल केक हमेशा प्रीमिक्स से ही तैयार होते हैं, तो यहाँ पर मैंने प्रीमिक्स का ही यूज़ किया है। मार्केट में रेड वेलवेट, वैनिला और चॉकलेट ये 3 फ्लेवर के प्रीमिक्स मिलते हैं। उसमें से मैंने आज ये चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है। केक का बैटर बनाते समय पानी का यूज़ थोड़ा थोड़ा करके ही करें, नहीं तो आपका बैटर पतला हो सकता है। और हर प्रीमिक्स की क्वालिटी के हिसाब से पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा लग सकती है। तो यहाँ पर मैंने केक का बैटर तैयार कर लिया है। ये सारी प्रोसेस करने से पहले मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। आज का केक भी हम कढ़ाई में बेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 6 इंच का एक केक टिन। हाफ kg के लिए 6 इंच या 5 इंच का टिन आप यूज़ करें। और उसमें मैंने नीचे बटर पेपर लगाया है। कल के वीडियो में आपको मैंने दिखाया था कि नीचे आप तेल लगाकर उस पर मैदा छिड़क सकते हैं। तो इसमें अब हम हमारा एक केक का बैटर डाल देंगे और इसे 2 से 3 बार टैप करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई को 10 मिनट पहले ही स्लो फ्लेम पर प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अब हम हमारा ये केक टिन सावधानी से कढ़ाई में रख देंगे और उसे ढककर 30 से 35 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। 30 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर केक चेक किया है। देखिए हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। यहाँ पर मैं टूथपिक डालकर भी देख रही हूँ, अच्छे से बेक हुआ है। ऊपर से ये थोड़ा सा क्रैक हुआ है और डोम शेप भी आया है। तो ये प्रीमिक्स की क्वालिटी के हिसाब से आपका केक बनेगा। तो यहाँ पर ये केक इस तरह से तैयार हुआ है। आप हमेशा अच्छी कंपनी का ही प्रीमिक्स यूज़ करें, तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो अब हम इसे कढ़ाई से निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक अच्छा ठंडा होने के बाद ही इसे टिन से डीमोल्ड कीजिए। अगर आप गरम केक निकालेंगे तो आपका केक टूट भी सकता है। तो यहाँ पर केक ठंडा होने के बाद मैंने नाइफ से उसके साइड्स को रिमूव किया है और इस तरह से केक को निकाल लिया है। तो इसको मैं चाकू की मदद से साइड से इस तरह से कट लगा रही हूँ और बाद में जहाँ से हमने कट लगाए थे उस पर थ्रेड फंसाकर उसे क्रॉस में खींच लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके केक के लेयर्स एक जैसे आएंगे। अगर आप बिगिनर हो तो आप इसी तरीके से ये केक के स्लाइस बनाइए। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी स्लाइस हमारी निकल कर आई है। अब ऊपर जो ये थोड़ा डोम शेप आया है उसे भी हम हटा लेंगे और इसके भी फिर से 2 लेयर्स कर लेंगे। तो हमें इस केक के 3 लेयर्स करने हैं, तभी हमारे केक को हाइट भी अच्छी आएगी, केक दिखने में भी बहुत सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने केक के 3 लेयर्स किए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर 2 लेयर्स भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे तीनों लेयर्स तैयार है। कितने अच्छे से सॉफ्ट और स्पंजी हमारे लेयर्स तैयार हुए हैं। अब हम एक बाउल में जितना हमने प्रीमिक्स लिया है यानी कि 1 कप, उतनी ही हमें 1 कप विप क्रीम लेनी है। तो देखिए यहाँ पर विप क्रीम अच्छी मेल्टेड है। हमेशा आपको मेल्टेड क्रीम ही लेनी है, लेकिन वो ठंडी होनी चाहिए और उसे एक बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। क्रीम फेंटते समय आपको शुरुआत के 2 मिनट 1 या 2 नंबर के स्पीड पर बीट करना है और 2 मिनट बाद धीरे धीरे करके इसका स्पीड बढ़ाइए। पहले 1 मिनट 3 पे, फिर 4 पे और फिर टर्बो स्पीड या फिर हाई स्पीड या फिर 5 नंबर की स्पीड पे आपको इसे 3 से 4 मिनट तक फेंट लेना है। 4 से 5 मिनट में आपकी क्रीम अच्छे से बीट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं इस स्पैचुला से आपको दिखा रही हूँ। तो हम ये क्रीम ले रहे हैं तो स्पैचुला से गिर रही है, यानी कि हमारी क्रीम अब तैयार नहीं हुई है। तो इसे फिर से हम हाई स्पीड पे यानी टर्बो स्पीड पे 2 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे। तो क्रीम फेंटते समय आपको बीटर को इस तरह से घुमाते हुए ही बीट करना है और साथ ही में बाउल को भी टर्न करते जाए, यानी कि जो साइड में भी जो क्रीम लगती है वो भी अच्छे से बीट हो जाती है। तो 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कितने एकदम शार्प एजेस इसके आ रहे हैं।
बस इस तरीके की आपको क्रीम चाहिए। तो यहाँ पर हमारी क्रीम रेडी है। अब मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग ली है, उसमें हमने ये क्रीम भर ली है। मैं हमेशा केक को पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगाती हूँ। इससे क्या होगा कि आप जब आइसिंग करते हैं केक को, तब आपके केक के क्रम्स क्रीम में नहीं आएंगे और अच्छे से आइसिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर केक को आइसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्रीम भी रेडी है और हमारे केक के लेयर्स भी रेडी है। तो चलिए अब हम केक को आइसिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने नीचे में सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम लगा ली है, ताकि हमारा जो केक है वो जगह से हिलेगा नहीं। और उसके बाद सबसे नीचे की लेयर हमने यहाँ पर रख दी है और एक बाउल में मैंने 2 चम्मच शुगर और 1 बाउल वाटर लिया है ठंडा और उसे मिक्स कर लिया है। आज हम चॉकलेट फ्लेवर का केक तैयार कर रहे हैं, तो इसमें मैंने 2 ड्रॉप चॉकलेट इसेंस डाला है और इससे अब हम हमारे चॉकलेट की जो ये लेयर है उसे सोक कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाला है और पाइपिंग बैग में हमने जो ये व्हिपिंग क्रीम भरी थी उससे अब हम इसे कवर कर लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो पहले क्रीम लगाए, उसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर जिस तरह से दिखाया है आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो क्रीम लगाने के बाद पैलेट नाइफ से उसे अच्छे से स्प्रेड कर लें। अब हम केक की दूसरी स्लाइड भी रख देंगे। जो सबसे ऊपर की लेयर है उसे यहाँ पर उल्टा करके रखना है, उससे हमारे केक को हाइट अच्छी मिलेगी। और उसके बाद उसे भी शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेना है। उसके बाद सेम वो ही प्रोसेस रिपीट करनी है, यानी कि चॉकलेट सिरप डालना है और फिर से ऊपर से क्रीम लगाकर उसे स्पैचुला से स्प्रेड करना है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके के यम्मी और इजी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही में हमने जो ये केक सीरीज शुरू की है, तो आपको हर तरह के और हर फ्लेवर के केक आपको आगे जाकर मिलने वाले हैं, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक देना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर हमने तीसरी लेयर भी रख दी है। जो बीच में की लेयर निकलती है, यानी कि सेकंड लेयर, मिडल लेयर, उसे हमें सबसे ऊपर रखना है। उससे हमारे केक को फिनिशिंग अच्छी आती है। हम 3 लेयर निकालते हैं, उसमें से जो मिडल लेयर होती है उसे आपको ऊपर रखना है, यानी कि आपका केक एकदम एक जैसा आएगा, उसे कहीं से भी डोम शेप नहीं आएगा। तो सेम प्रोसेस से हमने यहाँ पर तीसरी लेयर को भी सोक किया है, चॉकलेट सिरप डाला है और अब हम उसे भी क्रीम से अच्छे से कवर कर लेंगे। तो पहले हमें इसे थोड़ी सी क्रीम लगाकर क्रम कोट कर लेना है। इसे क्रम कोट प्रोसेस कहते हैं, यानी कि हमारे केक के क्रम्स भी निकल रहे हो तो वो फाइनल फिनिशिंग में नहीं आएगी और आपका केक एकदम क्लीन दिखेगा। इसके बाद हम पाइपिंग बैग से इसे साइड से फिर से क्रीम लगा लेंगे और स्पैचुला की मदद से इसे स्प्रेड करेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो ये प्रोसेस धीरे धीरे कीजिए। केक को फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है, इसी से आपका केक एकदम अट्रैक्टिव दिखेगा। और अगर आप होम बेकर हो या फिर ऑर्डर्स लेते हो तो आपको ये फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है, इसी से आपके ऑर्डर्स भी बढ़ेंगे और दिखने में भी आपका केक एकदम अट्रैक्टिव दिखेगा। तो केक की फिनिशिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। आप देख सकते हैं घर पर केक बनाना कितना आसान है, किसी भी क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जिस तरह से दिखा रही हूँ उसी तरह से आप सारी प्रोसेस फॉलो कीजिए और आप भी घर बैठे इस तरह से केक का बिजनेस कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि स्क्रैपर की मदद से हमने साइड से लाइन बनाई थी। अगर आप बिगिनर हो और आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो आप इस तरह से जो हमारे घर में फोर्क होता है उसकी मदद से भी साइड से लाइन तैयार कर सकते हैं, जिससे आपके केक को एक बेकरी स्टाइल लुक आएगा। यहाँ पर मैंने सबसे छोटा स्टार नोजल लिया है
और उसे अब हम पाइपिंग बैग में भरेंगे। नोज़ल को पाइपिंग बैग में किस तरह से सेट करते हैं ये मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारा नोज़ल जहाँ तक आता है उसके आधा इंच नीचे तक हमें कट लगाने हैं। तो नोज़ल को नीचे की तरफ करें और इस तरह से कट दे और उसे फिक्स कर ले। तो देखिए हमारा जो ये सामने का पार्ट है नोज़ल का वो पूरी तरह से पाइपिंग बैग से बाहर आना चाहिए, तभी आपके जो क्रीम या फिर आप उससे जो रोजेट बनाएंगे वो एकदम शार्प निकलेंगे और आपका नोज़ल पाइपिंग बैग से स्लिप भी नहीं होगा। तो मार्केट में ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए चॉकलेट सेव आते हैं, तो इस तरह के स्प्रिंकल्स मिलते हैं। तो वो स्प्रिंकल्स मैंने साइड से लगा लिए हैं। और ऊपर से हमने जो अभी ये स्टार नोज़ल से पाइपिंग बैग भरी थी उससे अब हम इस तरह से छोटे छोटे रोजेट तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसके बदले N1 नंबर 2D नंबर आपको जिस तरीके से ऊपर फ्लावर चाहिए उस तरीके से आप बना सकते हैं। ये मैं आपको एक बेसिक डिज़ाइन दिखा रही हूँ। यहाँ पर चॉइस आपकी है, आपको किस तरह से इसे सजाना है। ऊपर के डेकोरेशन का पार्ट फुल्ली आपके ऊपर होता है कि आपको उसे किस तरह से सजाना है। तो यहाँ पर ये रोजेट्स तैयार हुए हैं। ऊपर से मैं चेरी लगा रही हूँ। अगर ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो ऊपर से चेरी लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक मोर्डे कंपनी का डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। इसे मैंने फ्रिज में रखा था और उसे इस तरह से एक छोटी कद्दूकस से हमने कद्दूकस कर लिया है। तो हमने जो ये डार्क चॉकलेट अभी कद्दूकस किया है उसे हम इस तरह से चॉकलेट पर ऊपर से डाल देंगे और इसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट केक में कद्दूकस किया हुआ चॉकलेट डालते हैं। मैंने यहाँ पर चॉकलेट को कद्दूकस करके डाला है। आप चाहे तो इसे बारीक क्रश भी कर सकते हैं नाइफ की मदद से और उस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन का पार्ट फुल्ली आपके ऊपर है, आपको इसे किस तरह से सजाना है। लास्ट में मैंने जो पाइपिंग बैग से हमने ऊपर रोजेट निकाले थे वही स्टार नोज़ल से छोटे छोटे डॉट्स दिए हैं जिससे बेकरी स्टाइल लुक दिखे और दिखने में भी हमारा केक एकदम अट्रैक्टिव दिखे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको ये केक कट भी करके दिखा रही हूँ। तो कितना सॉफ्ट स्मूथ और एकदम बढ़िया दिख रहा है, लग रहा है ना एकदम बेकरी में जैसे केक मिलता है उसी तरीके से। तो आज की एक केक रेसिपी देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे इसी तरीके की नई केक रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।